बिल्कुल राकेश, देखिए विकास चंद्रा बता रहे हैं कि हिंदू बनाम मुसलमान मुद्दा एक बड़ा है कुछ पॉकेट्स में। आपने भी पश्चिम बंगाल के कई पॉकेट्स को कवर किया है। क्या विकास या एंटी इनकम्बेंसी कहीं आपको मुद्दे के तौर पर नजर आता है? देखिए, जो बात विकास कह रहे थे अनुराग, मैं उसी बात को आगे लेकर चलता हूं। विकास ने बिल्कुल बात ठीक कही। मैं जब गया था पश्चिम बंगाल में तो मुर्शिदाबाद से मैंने शुरू किया, फिर उसके बाद मुर्शिदाबाद, मालदा, जो कि जब आप नॉर्थ बंगाल का जो गेटवे कहा जाता है वहां पर गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदू जागरण मंच के लोग काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन पोलराइजेशन एक बड़ा फैक्टर है। दो तीन बातें जो मुझे समझ में आई, जो पूरा नॉर्थ बंगाल मैंने विजिट किया, लोगों से बातचीत की। पहली बातचीत, लोग डरे हैं, सहमे हैं, वो बोलने से पहले डरते हैं। अगर उन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ भी बोलना है तो उन्हें डर लगता है शाम को हमारा घर टूट ना जाए। पहली बातचीत, जो मुस्लिम है उन मुस्लिम वोट्स का पोलराइजेशन तो हो रहा है, मुस्लिम वोट्स बढ़ रहे हैं। जब ममता बनर्जी लेफ्ट को हराकर सत्ता में आई थी तो उस समय मुस्लिम वोट एक तरफा उन्हें मिले थे और ये एक बड़ा फैक्टर था। 70 से ज्यादा सीटों पर सीधे प्रभाव डालता है मुस्लिम वोट बैंक। हार जीत का फासला वो तय करता है, लेकिन पीर ज्यादा अब्बास सिद्दीकी जिनका जिक्र हो रहा है और यहां पर मुस्लिम वोट बढ़ते हैं, इस बात का एहसास ममता बनर्जी को है, तभी उन्होंने अपने मुस्लिम कैंडिडेट की संख्या कम कर दी। कई सारी मुस्लिम बस्तियों में डेवलपमेंट का मुद्दा क्या कहीं आपको नजर आया? थोड़ा ये मैं आपसे समझना चाह रहा था। क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसको लेकर नाराजगी लोगों में नजर आई? क्या ऐसी कोई स्थिति आपको दिखी? नहीं, बिल्कुल ये समझ नहीं, बिल्कुल नाराजगी समझ में आई। कूच बिहार में मैं गया, लोगों ने कहा कि कोई काम नहीं हुआ है। इतना बढ़िया वो इलाका है, कूच बिहार का अपना राजनीतिक इतिहास है, राजवंशी वहां पर बड़ा मुद्दा रहे। कई सारी मुस्लिम बस्तियों में गया, लोगों ने यह आरोप लगाया कि सिर्फ उन्हीं लोगों का काम हुआ, मुस्लिमों में भी जो टीएमसी के साथ खड़े थे, जो दूसरी पार्टियों के साथ खड़े थे, उनका कोई भी काम नहीं हुआ। आमतौर पर लोग इस बात को लेकर कहते नजर आए कि काम होता है लेकिन उसके बदले पैसा देना पड़ता है, कटमनी देनी पड़ती है। तो आखिरकार ये विकास कैसा? अगर आपको घर बनाना है, एक आम आदमी की जरूरत है कि उसे घर चाहिए, लेकिन घर बनाने के लिए अगर आपको 60,000 रुपए मिलते हैं तो उसमें से 10,000 रुपए जो ग्राम पंचायत में टीएमसी के लोग बैठे हुए हैं उनको देना पड़ता है। तो ये बात तो सही है कि जिस तरीके से वोटर्स वहां पर पोलराइज्ड हैं, या फिर वोट बैंक जिस तरीके से बटा हुआ नजर आ रहा है, विकास भी बटा हुआ है और जो लोग टीएमसी के साथ खड़े होते हैं उनका तो काम हो जाता है, चाहे सरकारी दफ्तरों में जाएं, चाहे उनके इलाके में रोड बनी है या फिर दूसरा काम होना है। लेकिन अगर वो लोग, जो लोग टीएमसी के साथ नहीं खड़े हैं, उनके साथ विकास की कोई तस्वीर मुझे तो कम से कम नजर नहीं आई।